हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? सही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय है हिंदी में और शब्दांश के लिए एक शब्द। कई बार देखा है हमने, बहुत बड़ा एक वाक्य होता है और हम एक शब्द बोल देते हैं। अब यहाँ आप अतिथि को ही देख लो, ठीक है। अतिथि तो यानी आने की कोई उसकी तिथि ही नहीं है, अतिथि है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। और जिसे बुलाया न गया हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनाहूत हो जाएगा, ठीक है। अनाहूत, जिसे बुलाया न गया हो। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ए, क्या योगी हो जाएगा। बी, मुक्तकामी हो जाएगा। सी, मुमुक्षु हो जाएगा। तपस्वी हो जाएगा। यहां आप वर्तनी भी देख सकते हैं। कई बार जब वर्तनी लिखने में मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ वर्तनी भी शुद्ध देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मो मो छो, तीनों पर ही उ की मात्रा है, मो मो छो, ठीक है। बी है मुक्तकामी, यानी जो काम करने वाला होता है उसको मुक्तकामी कहते हैं। योगी, जो योग करने वाला होता है उसे योगी कहते हैं। तपस्वी, जो तपस्या करने वाला होता है उसे तपस्वी कहते हैं, ठीक है। और सी, तो आपका आंसर है ये, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्ष। मुक्तकामी, काम से मुक्त होने वाले व्यक्ति को कहेंगे। जो काम नहीं करता है, उसे कोई परवाह नहीं है, कुछ भी होता रहे, उसे कोई काम नहीं करना है। मुक्तकामी, जो काम नहीं करने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। ए, पृष्ठभूमि कहा जाता है। बी, नेपथ्य कहा जाता है। सी, मंच पृष्ठ कहा जाता है। डी, गुहा मंच कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, उसे नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध वाक्य है। हवन सामग्री हो जाएगा ए। बी, वन काष्ठ हो जाएगा। सी, शुष्क काष्ठ हो जाएगा। डी, समिधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शुद्ध पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा समेधा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपने नोटिस, अगर आपने कभी सीटेट के एग्जाम दिया होगा तो आप देखना, उसमें हिंदी ही टफ पूछता है। इसलिए कभी भी अगर आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हों या देना चाह रहे हों तो हमेशा इंग्लिश की भी क्लास लेनी है। अगर आपने इंग्लिश ली है तो ठीक है। कुछ बच्चे जैसे संस्कृत लेते हैं, ठीक है, तो वो इंग्लिश की क्लास को भी लें, ताकि जब दोनों में जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, अगर हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है तो जब हम उसकी इंग्लिश देख लेंगे तो फिर हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे। कई बार इतनी टफ हिंदी पूछता है कि समझ में नहीं आता आखिर वो पूछ क्या रहा है। और अब तो आप देख ही रहे होंगे, सीटेट के पेपर को भी बहुत टफ कर दिया है और 2-4 क्वेश्चन उन्हीं में से रख देता है। तो बच्चों को ये लगता है कि क्वेश्चन नहीं, पेपर बहुत इजी आया था, पेपर इजी आया था, फिर भी आप पास नहीं होते हो। तो 2-4 क्वेश्चन तो हर एग्जामिनर हर एग्जाम में रखता है, जो पुराने होते हैं, ठीक है, रिपीटेड होते हैं और उन्हीं को दोहराता रहता है। मगर ऐसा नहीं। अब पेपर कोई भी एग्जाम देख लो आप, अब उसका लेवल इतना टफ कर दिया है। एक तो कंपटीशन, ऊपर से पेपर इतना टफ कर दिया है, ऊपर से कोई भर्ती भी क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। खैर, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर इतना मुझे पता है कि अब एग्जाम बहुत टफ होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है।
दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? ए विशंबर कहा जाता है, बी दिक्पाल कहा जाता है, सी दिगंबर कहा जाता है, डी पैगंबर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाएगा दिगंबर। दिशा ही जिनका वस्त्र है वो, यानी वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो ज्यादातर आपने देखा होगा जैन धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं, जैन धर्म वाले लोग हैं जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। विशंभर, ये विष्णु का पर्यायवाची है विशंभर। पैगंबर दूत को कहते हैं, जो पहले वो दूत होते थे जिनको सूचना वगैरह दी जाती थी। और दिक्पाल, दिक्पाल कहते हैं जिनको दिशाओं का ज्ञान हो, दिशाओं का ज्ञान हो या फिर दिशाओं का स्वामी कह लो, दिक्पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ए कन्या पुत्र हो जाएगा, बी कानीन हो जाएगा, सी अवैध पुत्र हो जाएगा, डी कुमारी सुत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, बी आंसर सही हो जाएगा, कानीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बड़वाग्नि कहेंगे, बड़वाग्नि, बी दावाग्नि कहेंगे, सी विरहाग्नि कहेंगे, और डी जठराग्नि कहेंगे। तो जठराग्नि तो पेट की आग को कहेंगे, ठीक है, तो इसको कहेंगे दावाग्नि, ठीक है। बी आंसर सही हो जाएगा। और इसे बहुत पूछता है दावाग्नि, यूपी टेट में तो इसको मैंने कई बार देखा है। ए यानी बड़वाग्नि, इसे कहेंगे समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है। बड़वाग्नि, बड़वाग्नि आप ऐसे याद रख सकते हैं, बड़ यानी बहुत बड़ा है जो हमारा समुद्र है, तो बड़वाग्नि तो बड़ी आग लग गई है जैसे मानो समुद्र में, ठीक है। और सी जो हमारा ऑप्शन है बिरहाग्नि, बिरहाग्नि कहेंगे जैसे किसी के विरह में, यानी जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं ना, और सच पूछो तो जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तब कहते हैं, हिंदी में अगर इसको सही तरह से देखा जाए तो बिरह अग्नि, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं तब कहते हैं उसको बिरह अग्नि, ठीक है। उसी ऑप्शन के लिए अगर आपको अच्छे से और पता हो तो मुझे कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपत्नीक हो जाएगा क्या, बी क्या वियोगी हो जाएगा, सी विधुर हो जाएगा, डी विपत्नीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, विपत्नीक हो जाएगा डी आंसर। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, बेचारे फौजियों को देख लो, उनकी तो कभी साथ नहीं, बहुत कम जाती हैं बेचारी, नहीं तो मैंने तो देखा है वो यहीं पर रहती हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा दूर नौकरी करते हैं उनकी भी। और वियोगी कहते हैं जो वियोग में दुखी हो, किसी को याद कर करके दुखी हो, और सीधी बात है वो किसको याद करेगा या करेगी जो भी है। विधुर, विधुर तो आपको समझ में आता ही है ना, विधुर किसे कहेंगे जिसकी पत्नी नहीं हो, मर गई हो। और अपत्नीक कहेंगे जिसकी पत्नी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। अपर्ण है, प्रपर्ण है, सॉरी, या फिर अपर्ण है, सी पत्रहीन है, डी अपत है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा डी अपत। प्रपर्ण यानी गिरा हुआ पत्ता, गिर गए जिसके पत्ते गिर जाते हैं ना, प्रपर्ण यानी गिरा हुआ पत्ता। पत्रहीन जिस पर पत्ता ही ना आया हो, पत्रहीन यानी पत्ता ना हो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा को कहते हैं। ए तरणेच्छा, तरणेच्छा, बी तितीर्षा, सी संतरणेच्छा और डी जलवतरणेच्छा, जलवतरणेच्छा। क्या हो जाएगा? आपको डी ऑप्शन सही लग रहा होगा, मगर ये डी सही नहीं होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तितीर्षा हो जाएगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। ए जीन है, जीन नहीं होगा। बी हौदा है, सबका अलग अलग होता है, और जैसे हाथी की पीठ पर अलग रखा जाएगा, है ना, ऊंट के लिए अलग होगा और घोड़े के लिए अलग होगा। सी क्या काठी है, डी क्या बख्तर है। तो क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा हौदा, हौदा। ठीक है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहेंगे। घोड़े की पीठ पर, घोड़े की पीठ पर रखने की जो गद्दी है उसे जीन कहते हैं, उसे जीन कहेंगे। और काठी तथा लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर कहेंगे, बख्तर या फिर बख्तर कहेंगे। ठीक है, काठी माने तो लकड़ी होती है ना, काठी, एक तो लकड़ी को भी काठी कहते हैं, और एक जो लोहे का बना हुआ एक जो जाल होता है जो युद्ध के समय पहनते हैं उसको भी काठी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है। अप्रमाणित, बी अप्रमेय, सी अपरिमित, डी अनप्रमाणित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, आप कितना भी प्रमाण कर लीजिए मगर वो फिर भी सिद्ध नहीं हो जाएगा, नहीं हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा बी अप्रमेय। और मैं इसकी व्याख्या दिखा देती हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द अप्रमेय है, जिसे प्रमाणों से सिद्ध किया जाता है के लिए एक शब्द अप्रमाणिक है, अप्रमाणिक है। जबकि जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द अपरिमेय है, अपरिमेय जिसे मापा यानी नापा नहीं जाता, और अपरिमित दोनों होता है। डॉक्टर हरदेव वहारी के हिंदी शब्दकोश में अप्रमेय शब्द का प्रयोग जिसे मापा न जा सके के लिए प्रयोग किया गया है। अनप्रमाणित में व्याकरणिक दृष्टि से दोहरे अन और आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ प्रमाणित है। ठीक है, समझ में आया होगा। उपनिवेश से संबंध में हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। उपनिवेशिक हो जाएगा, औपनिवेशिक हो जाएगा, औपन्यासिक हो जाएगा, डी उपनिवेशवाद हो जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। औपनिवेशिक, जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपनिवेशिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए सूर्य दर्शना, बी असूर्य दृष्टा, सी सूर्य स्पर्शा, डी सूर्य स्पर्शा। क्या सही हो जाएगा? तो आपको लग रहा होगा कि इसका ए आंसर सही होगा, मगर ये आंसर इसका सही नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा असूर्य पश्या हो जाएगा। अगर आप इसकी संस्कृत देखोगे, पश्य का मतलब देखना होता है। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्य पश्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है। ए क्या वसीयत है, बी क्या धरोहर है, सी क्या संरक्षण है, डी क्या रिख्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी धरोहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। ए पतित हो जाएगा, बी लुंठित हो जाएगा, सी धराशायी हो जाएगा, डी पातकी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पतित हो जाएगा।
पतित गिरा हुआ, खासकर ये पत्ते के लिए प्रयोग किया जाता है, मगर गिरा हुआ है तो सभी के लिए हो सकता है। अब लुंठित कह रहा है, लुंठित हो जाएगा लुढ़के हुए को, जैसे कभी किसी चीज को लुढ़कती लुढ़कती चली जाती है, लुंठित। और धराशाही, धराशाही कहेंगे जो मतलब जमीन पे लेटे हुए को, ठीक है, जमीन पर लेटा हुआ या फिर समझ लो पृथ्वी पर लेटा हुआ, धराशाही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक है। स्वयं सेवक, ए सबकी सेवा करने वाला, बी स्वयं की सेवा करने वाला, सी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, डी बिना वेतन के काम करने वाला। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला। अवैतनिक हो जाएगा, इसको अवैतनिक कहेंगे जो बिना वेतन के काम करने वाला। अगला क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। चिर प्रसन्न, बी कृतज्ञ, सी आभारी, डी कृतार्थ। तो इसका सही हो जाएगा डी, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। कई बार ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने के लिए हम बड़े आतुर हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे अभी आप ऐसे जैसे किसी की रजिस्ट्री होनी हो, तो ये काम दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टाइम पे आएगा या नहीं आएगा। तो अगर हमारी रजिस्ट्री हो गई है तो हमें उसे करने के बाद में बहुत अच्छा लगता है, कृतार्थ कहेंगे। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कृतार्थ है, ठीक है। और कृतार्थ जैसे उपकार को मानने वाले को कहेंगे कृतार्थ। और आभार, जो आभार है मतलब आभार मानने वाला आभारी कहा जाता है। एहसान मानने वाला समझो चिर प्रसन्न, जो प्रसन्न हो, खुश हो। नेक्स्ट है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द है। नियमों के विरुद्ध जो असामाजिक यानी जो असामाजिक, जो समाज के विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। ए क्या अपराधी सूची कहेंगे, बी काली सूची कहेंगे, सी अवैध सूची कहेंगे, डी श्वेत सूची कहेंगे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बी काली सूची, क्योंकि हर कोई कहता है कि काले कारनामे इसके। तो वैध, अवैध, अवैध सूची किसे कहेंगे? अवैध कहेंगे जो वैध कार्य करने वाले, जो समाज में मान्य कार्य हैं उन्हें करने वालों को अवैध सूची कहेंगे। अपराध से तो पता चल ही रहा है अपराधी जो होते हैं। और श्वेत सूची कहेंगे उनको जो सामाजिक कार्य करते हैं। श्वेत सूची, ठीक है, जो सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि कोई बुजुर्ग महिला है तो उसकी पेंशन बंधवा दी है, या फिर गांव में नल की समस्या है, पानी की समस्या है, नल लगवा दिया है, या सड़क खरंजों की समस्या है, तो श्वेत सूची। और आप कमेंट करके बताइए क्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्य है। ए जिससे उपकार हुआ हो, बी जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, और डी जिस पर उपकार किया गया हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। नेक्स्ट है, जो जुड़ा या मिलान हो के लिए एक शब्द है। ए चंपू है, असंहत है, सी संभूत है, डी अनुभूत है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा असंहतो, जो जुड़ा या मिला न हो। अब यहां आप देखो चंपू किसे कहेंगे? गद्य और पद्य,
दोनों के मिले हुए रूप को हम चंपू काव्य कहते हैं, ठीक है। गद्य और पद्य, गद्य और पद्य। और संभूत किसे कहेंगे? एक साथ उत्पन्न होने वाले को संभूत कहेंगे। और अनुभूत, अनुभूत कहेंगे जिसका अनुभव किया गया हो, उसे अनुभूत कहेंगे, ठीक है। तो अनुभूत जैसे दिन के बाद रात होनी ही होनी है, रात के बाद दिन आना ही आना है, तो ये हमारा क्या है? अनुभूत है, हमें पता है। अगला क्वेश्चन, अपना पेट भरने वाला के लिए एक शब्द है, कुछ भर है, बी भूखा है, सी कच्छप है, डी कच्छ है। तो सही, कितना गजब का क्वेश्चन है, और देखिए कितना टफ हिंदी है। अपना पेट भरने के लिए तो उसे कहेंगे ए कुछ भर कहेंगे, कुछ भर। और फ्रेंड्स एक और मैं सही बात बता दूं, आप वहां पर जैसे इसमें अब 4 ऑप्शन दिए हैं, कुछ भर दिया है, भूखा दिया है, कच्छप दिया है और कच्छ दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपको हिंदी में आपको देखने को मिलेगा 4 ऑप्शन दिए होंगे, मतलब कुछ टफ सा भी दिखाई देगा, है ना। और मतलब कुछ टफ सा होगा और ऐसा सिंपल सा नहीं होगा, जैसे कच्छप है, भूखा है, कच्छ है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही होता है। अब यहां दिया है कच्छप, तो इसका मतलब है कछुआ, कच्छप। और कच्छ का मतलब है दलदल, दलदल। जो जैसे जमीन यानी दलदली जमीन होती है, ज्यादा पानी जैसा होता है, इसमें पैर भी नहीं रखा जाता, एकदम अजीब सी कीचड़, ठीक है। भूखा का तो आप समझ ही रहे हैं, भूखा भूखा जिसका पेट खाली है। नेक्स्ट है, जिस पर विश्वास किया गया है के लिए एक शब्द है, विश्वसनीय होगा, विश्वस्त होगा, सी विश्वास पात्र होगा, डी विशेषज्ञ होगा। तो ये तो नहीं होगा विशेषज्ञ, जिस पर विश्वास किया गया है। तो आपको लग रहा होगा कि सी आंसर इसका सही होगा, विश्वास पात्र। तो ये नहीं होगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा, विश्वस्त हो जाएगा। ना गजब की हिंदी पूछता है। विश्वसनीय यानी जिसका विश्वास, जिस पर अलग है, जिसका विश्वास किया जा सके, ठीक है। और जिस पर और का में अंतर आ गया ना, देखो जिस पर विश्वास किया है यानी विश्वस्त, और जिसका विश्वास किया जाए विश्वसनीय कहेंगे उसे। विशेषज्ञ जो किसी विषय को बहुत अच्छे से जानता हो उसे विशेषज्ञ कहेंगे, ठीक है। और विश्वास पात्र जो विश्वास के योग्य हो। अब यहां पर तीनों ही मिले जुले से लग रहे हैं। यहां पर तो कह रहा है ये विश्वास पात्र यानी जो विश्वास के योग्य हो, ठीक है। और यहां पर ये कह रहा है जिस पर विश्वास किया जाए विश्वस्त हो जाएगा। और विश्वसनीय यानी जिसका विश्वास किया जाए, जिसका, तो उसे कहेंगे विश्वसनीय। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ए अभियुक्त है, बी प्रतिवादी है, सी वादी है और डी शीघ्रगामी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, ठीक है। अब बेहतरीन ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ ही टफ आ रहे हैं। जिसका रोकना कठिन हो के लिए एक शब्द है। ए दुर्निवार है, बी दुर्धर्ष है, सी दुर्घट है और डी दुर्भर है। आपको दुर्भर लग रहा होगा मगर ये नहीं होगा इसमें। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ए दुर्निवार। दुर्निवार हो जाएगा, जिसका रोकना कठिन हो। अब ये है दुर्धर्ष यानी जिसका अर्थ हो जाएगा जिसको अपने बस में करना कठिन हो, दुर्धर्ष हो जाएगा इसका।
और दुर्घट जिसका घटित होना कठिन हो, ठीक है, उसे दुर्घट कहेंगे। दुर्भर जिसे धारण करना कठिन हो। चारों ही के मैंने बता दिए हैं और इम्पोर्टेंट हैं दुर्भर, ठीक है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी।